हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, जो आपके 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए आप ऑल स्टेट का जितना भी आपका पीसीसी एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंक है, एसआई है, यूपीपीसीएल है, आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर का है, किसी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन सब के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अभी 2022 में सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी 2 ही मंथ यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं और फरवरी अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम है तो मोस्टली उनको चाहिए कि वो 2021 के सारे करंट अफेयर्स उनको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि टोटल आपके 800 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और वो सारे होंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वो हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि पिंक बूथ की स्थापना या शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो कौन सा राज्य बना है यहाँ पे? तो मध्य प्रदेश बना है। अब मध्य प्रदेश राज्य बना है तो मध्य प्रदेश की आपकी कैपिटल क्या होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या है कैपिटल? भोपाल है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितना भी आपको पॉइंट पता हो तो वो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी, जैसे यहाँ पे स्टेट आया तो स्टेट आया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से जितना भी रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें बता रखी हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो आंसर आता है उसके बारे में डिटेल आपको जो भी पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया गया था? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आपकी है सिटी है वो कौन से राज्य में की गई थी? तो वो कौन से राज्य में की गई थी? यहाँ पे महाराष्ट्र में की गई। किस में की गई है बच्चों? महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब महाराष्ट्र के बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि अब एक बार आप लिख दोगे तो वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जो चीज़ हम लिखते हैं वही हमारे माइंड में रहता है, जो हम सुनते हैं और देखते हैं वो मोस्टली आपके माइंड से स्किप कर जाता है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में यूएई ने भारत मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? ठीक है, तो किसको किया है? यहाँ पे यूएई है आपका, तो यूएई में जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, तो वो अबू धाबी में शीर्ष नागरिक सम्मान उनको मिला है। तो किसको मिला है? अब यूसुफ अली को मिलता है। किसको मिला है? ये यूसुफ अली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया था? तो किस देश के लिए किसने किया था? अमेरिका ने जानवरों के लिए सबसे पहले कोविड वैक्सीन क्या की थी? डेवलप की थी, या उसको तैयार किया, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 93वां यानी कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो जो बेस्ट फिल्म थी वो कौन सी थी? द फादर थी, नोमलैंड थी, और माई ऑक्टोपस पिक्चर थी, या आपका प्रॉमिसिंग यंग वुन था? तो जो आपकी करेक्ट थी तो वो कौन सी थी? नो मैन लैंड था। ये जो आपकी ऑस्कर अवार्ड मिला था 93 यानी कि 93वां जो ऑस्कर अवार्ड था वो किसको मिला था? नो मैन लैंड को मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, भारत गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? तो पहली बार किस देश को दस्ते को शामिल किया गया था यहाँ पे? तो वो फ्रांस के दस्ते को क्या किया गया था? परेड में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व का वन दिवस क्या थीम थी? यानी कि जो 21 मार्च को 2021 में विश्व वन दिवस मनाया गया है था, तो अब उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम क्या थी आपको बताना है। उसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। क्या थी? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये वहाँ की क्या थी? विश्व वन दिवस की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, इसके लेखक कौन है? किन्होंने लिखी थी ये बुक? तो
माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक यहाँ पे कौन बन जाते हैं, आर कौशिक बन जाते हैं। इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस कौन सी बुक लिखी थी। आप इसको वन लाइनर क्वेश्चन बना के नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, पीडीएफ देख के बहुत कम ही आपके माइंड में आएगा। नेक्स्ट है, हाल किस देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया, मतलब देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पे बनाया गया। तो अगर बुद्धिस्ट थीम पार्क की बात करेंगे तो वो कहाँ पे बनाया गया, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश ने किए हैं, तो वो देश ने किसने किए हैं, फ्रांस ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसको प्राप्त करने की घोषणा की गई है, आपके हिरीश मीनाक्षू हैं, उनको बिहारी पुरस्कार 2020 की घोषणा देने की पुरस्कार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो किस में किया गया है, गुजरात में किया गया है। किस स्टेट में किया गया, गुजरात में। आपको जैसा ये सेक्शन समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको डिसलाइक भी करिए, क्योंकि मुझे वो पता चलेगा ना कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ चाहिए, कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपके लाइक और डिसलाइक दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। मतलब जो सस्ते बल्ब अब दिया जाए लोगों को, तो कौन सा था, ग्राम उजाला योजना स्टार्ट किया गया। इसमें एलईडी के सस्ते जो बल्ब होते थे, चीपेस्ट, वो प्रोवाइड कराए जाते थे। तो ग्राम उजाला योजना के तहत ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था। आपका दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया था। तो कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया था, सुगम्य भारत ऐप लॉन्च की गई थी। और ये किसके लिए लॉन्च की गई थी, जो दिव्यांगजन थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जितनी भी रिलेटेड समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए सुगम्य भारत ऐप की क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शक सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो शिमला को यहाँ पे क्या किया था, पहला प्राप्त हुआ था। शिमला को यहाँ पे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, पहला स्थान प्राप्त हुआ था। किसमें प्राप्त हुआ था, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप 16 देखते हैं, आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है। तो जो नई दिल्ली का स्थान रहा है वो कौन सा यहाँ पे स्थान रहा है, आपका 6वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो योग महोत्सव कहाँ पे किया गया था, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपके दिग्गज और चैंपियन समिति के रूप में जिनको किया गया था वो कौन थे, मनोज कुमार थे, उनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की थी। तो किस राज्य के वैनेडियम ने की थी भंडार की खोज, वैनेडियम भंडार की खोज की थी, तो वो किया था मेघालय ने। किसने किया था, मेघालय ने। मेघालय की कैपिटल क्या होती है, शिलोंग होती है। अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कल लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की थी। तो गोवा राज्य ने क्या किया था, यहाँ पे नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया, गुजरात में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या हरियाणा में। तो कहाँ पे किया गया था, गुजरात में किया गया था।
कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या था? तो जो वैक्सीन मैत्री पहल थी उसका क्या उद्देश्य था, किस लिए उसको लागू किया गया था? बच्चों को पोलियो के टीके देना, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, सभी G20 देशों को कोई कोविड के टीके उपलब्ध कराना या श्रीलंका को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पे क्या था, जो आप जितने भी G20 देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 23, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है? देहरादून होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किसमें मनाने का लिया है? जापान में, मॉरिशस में, नेपाल में और फ्रांस में। तो मॉरिशस में क्या किया है? पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हाल ही में किस देश में आए तूफान याशा ने भारी तबाही मचाई है? तो किस देश में याशा तूफान आया है आपको ये बताना है। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में या फिजी में। तो कहाँ पे आया था? मॉरिशस में आया था, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे साल बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसके रूप में चुना गया है? गेल के, भेल के, सेल के और PSIL के। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाता है वो करेक्ट आंसर कौन सा है? भेल। अब इस भेल का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये तो इम्पोर्टेंट इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बहुत कम चांसेस होते इस तरीके से पूछे जाते हैं, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि उनका संबंध किससे था? साहित्य से था। नेक्स्ट है, ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर और AB दोनों, यानी कि कोविड और कोवैक्सीन दोनों। तो उन्होंने फाइजर के टीके को क्या कर दिया था? मंजूरी दी थी। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की थी? चालक रहित तो मतलब क्या है? वहाँ पे कोई भी ऐसे लड़ाकू विमान जिसको चलाने वाला नहीं, वो ऑटोमेटिक होंगे। तो वो कहाँ पे किसने किया था? चीन ने किया है। कहाँ पे किसने किया है? चीन ने। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? तो कहाँ पे मृत्यु मतलब कि मृत्यु वाली जो दंड है उसको मना करा है? किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या आपका तजाकिस्तान में। तो जो किर्गिस्तान है वहाँ पे क्या है? मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो यहाँ पे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आसाम और केरल। तो किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन मुंबई, ग्रेटर नोएडा, श्रीनगर और दिल्ली। तो यह कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। तो किसके साथ में किया है? कजाकिस्तान के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो ICGS व्रज को किया है, ICGS ध्रुव को किया है, ICGS अर्जुन को किया है और ICGS विक्रम को किया है। तो उन्होंने किसको किया है? ICGS अर्जुन को क्या किया है? इस जहाज को चेन्नई नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? बजरंग पुनिया को, सुनील कुमार को, द ग्रेट खली को या योगेश्वर दत्त को? तो द ग्रेट खली को क्या कर दिया गया है? WWE द्वारा जो भारतीय रेसलर हॉल ऑफ फेम है 2021 के, तो इनको सम्मानित किया गया है, उनको उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? अपूर्वी चंदेला, हिना सिंधु और मनु भास्कर और चिंकी यादव। तो वो कौन है? चिंकी यादव है। इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में
25 मीटर एयर पिस्टल में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, मुंबई और सौराष्ट्र। तो किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो यानी कि आईसीआरओ द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया जाएगा? तो कहाँ से? उड़ीसा के से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तो किस प्लेस से किया जाएगा? कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस में किया है उन्होंने? 2022 तक, 2023, 2024 और 2025। तो करने वाले कब तक किए हैं? 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आकाश कुमार है, अनिरुद्ध पांडे हैं, श्रेयस तलपड़े हैं और अभिमन्यु मिश्रा हैं। तो कौन बन गए हैं ग्रैंड मास्टर? अभिमन्यु मिश्रा बन गए। इनकी आयु मात्र 12 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व कई नंबर 1 महिला बन गई हैं, पहलवान बन गई हैं? तो बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, पूजा ठाणा है या अलका तोमर है? तो कौन है वो? आपके पूजा ठाणे हैं। ये क्या बन गई है? फिर आपकी 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में एशिया की सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में, आपके बंगलुरु में, झांसी में और लखनऊ में। तो ये कहाँ पे किया गया है? झांसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? आपका 33B को, 34B को, 36B को और 38B को। तो यहाँ पे शामिल किया गया है, कौन सी टुकड़ी है? 34V है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई थी? तो किस राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिंगहुंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन है? जापान की है, हांगकांग की है, नेपाल की है, भूटान की है। तो ये हांगकांग की है। कहाँ की है? हांगकांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला की शुरुआत करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है या पंजाब है? तो कौन सा राज्य है? पंजाब है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसके साथ में किया गया है? CNR राव के साथ में, शाजी NM और प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती और विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो किनके द्वारा किया गया है? आपको यहाँ पे साजी NM को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसेंट्रेट विकसित किया है? तो किसके द्वारा किया है? यहाँ पे ICMR के, DRDO, इसरो और भारतीय बायोटेक के द्वारा। तो इसरो के द्वारा क्या किया गया है? यहाँ पे श्वास नामक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 49, केंद्रीय बजट 2021-2022 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो ये किसके रखा गया है? 8.5%, 9.5%, 7.5% और 6.8%। तो कितने परसेंट रखा गया है? 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और आज के लिए लास्ट रहेगा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2020 और 21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? किसान को है, दुकानदारों को है, सैनिकों को है और कोरोना वायरस को है। तो बच्चों इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो किस में होगा? किसानों को होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? किसान को हुआ है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशनल वीडियो हों तो टाइमली आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।